राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता। आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता। योग महिमा हो, योग महिमा कभी कम न होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम
ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों को आकर के कहते हैं ओम शांति, ओम शांति। तो बाप दादा 2 बार ओम शांति बोलते, एक शिव बाबा बोलते और दूसरे फिर ब्रह्मा बाबा। तो बाप और दादा दोनों मिल करके कहते हैं ओम शांति। तो हम बच्चे भी सामने से क्या कहेंगे? ओम शांति। अब ये जो ओम शांति शब्द है बड़ा प्यारा शब्द है, क्योंकि ये ओम और शांति इन 2 शब्दों के अंदर 2 जहान के आदि मध्य और अंत की सारी बातें, सारा ज्ञान इसमें समाया हुआ है। ओम उसके बहुत विस्तार पूर्वक मनुष्य आत्माओं ने अनेक अर्थ, भाव और स्थितियां टिकने के लिए बताई है। लेकिन देखो मीठे मीठे बाप दादा ने हम बच्चों को कितने सरल शब्दों में सरल ज्ञान दिया ताकि कोई भी उसको समझ सके। यदि शिव पिता परमात्मा संस्कृत भाषा में आकर के यदि ज्ञान देते तो आप बताइए हम में से कितनी आत्माएं संस्कृत भाषा में दिए हुए ज्ञान को समझ पाती? संस्कृत भाषा छोड़ो, लेकिन यदि अन्य भी कोई भाषा, क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर कहते हैं 12-12 गांव के ऊपर, गांव नहीं लेकिन 12-12 माइलों की दूरी पर भाषा बदलती है। अगर उनमें से भी कोई भाषा प्रभु आकर के बोलते तो भी हम में से कितने समझते? गुजराती बोलने वाले गुजराती भाषा समझते, बंगाली बोलने वाले बंगाली भाषा समझते, ओडिया भाषा ओडिशा के समझने वाले ओडिया भाषा ही समझते, कर्नाटक वाले उनकी भाषा में समझते। तो हरेक अपनी अपनी भाषा में ही समझते। अब प्रभु आकर के कौन सी भाषा में ज्ञान देवे? ये समस्या हमारे लिए है या प्रभु के लिए है? किसके लिए कहेंगे? अब प्रभु को तो अपने बच्चों को ज्ञान देना है, कैसे देवे? किस भाषा में देवे? कहता है मैं तो हूं निराकार, मेरा ना तुम मनुष्यों जैसा कोई साकार शरीर है, ना ही मैं आकारी देवी देवताओं जैसा सूक्ष्म शरीर वाला हूं। न मेरा साकार है न मैं आकारी हूं। तो साकारी भी नहीं आकारी भी नहीं। तो उनकी भेंट में वो कहते हैं, कौन? स्वयं शिव भगवान वाच, मैं निराकार हूं। अब निराकार का भी मतलब ये नहीं कि उसका नाम रूप है ही नहीं, उसका कोई आकार ही नहीं। हाँ, उसका अपना आकार है जो हम साकारी मनुष्य आत्माओं से और देवात्माओं की आत्माओं से
देवात्माओं से और मनुष्य आत्माओं से। उसका निराला है। निराला माना कैसा? ना उनको हम मनुष्यों की तरह आंख, कान, नाक, हाथ, पैर या अन्य कर्मेंद्रियां हैं, न देवी देवताओं की तरह 3 मुख, 5 मुख, अष्टभुजा, हजारों भुजाएं, या फिर किसी न किसी जानवर का या किसी प्राणी का जो भगवान के अवतार में गाए हुए हैं, उनमें से कोई रूप है उनका? नहीं, वो इन सभी रूपों से न्यारा है। और फिर वो वंडर है, सभी का प्यारा है। वो इन आंखों से दिखता नहीं है। दिखता है? बताइए, कोई ने भी इन आंखों से देखा? नहीं देखा। हमने भी इन आंखों से नहीं देखा, फिर भी वो सभी को देखता है। हम अपने कानों से सुनते हैं, हम अपने नेत्रों से देखते हैं, तो हमारे नेत्र व्यक्त हैं, हमारे कान इस शरीर की कर्मेंद्रियों में है, तो हम कानों से सुनते, आंखों से देखते, नाक से सूंघते, होठों से बोलते, मुख से बोलते, हाथ पैरों से कर्म करते। परंतु परम पिता परमात्मा कहता है, मैं निरावयव हूं। तुम्हारे अवयव हैं, मेरा नहीं। फिर भी वो सुनता है, फिर भी वो बोलता है, फिर भी वो देखता है, फिर भी वो जो कार्य कर्म कोई नहीं करता, वो वह करता है। इसीलिए तो देखो, दुख में हम सभी अल्पकाल के लिए देहधारियों को याद करेंगे, या देह के संबंधियों को याद करेंगे, या देह के मित्रों को याद करेंगे, या संपर्कीय लोगों को याद करेंगे। परंतु जब अल्पकाल के ये सारे संबंधी, मित्र, संपर्कीय या पहचान वाले, जान पहचान वाले, जब कोई हमें मदद नहीं करते, तभी वो मदद करेगा, ये आत्मा को विश्वास है। मेजॉरिटी आत्माएं दुख में उसका सुमिरन करती है, यहाँ तक कि डॉक्टर को नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं। जब डॉक्टर्स भी किसी को ठीक करने में या किसकी जान बचाने के लिए हैंड्स अप कर देते हैं और मित्र संबंधियों को सॉरी कह देते हैं कि हमसे जितना बनता था हमने किया, अब हम कुछ कर नहीं सकते, तब इंसान, मनुष्य कहाँ जाता है? मंदिर की है दिखने में जड़ मूर्ति, लेकिन उसको चैतन्य समझकर उस मूर्ति के पास जाते हैं और जाकर के वहां रोते हैं, अपना दुख सुनाते हैं और उनकी जान की दुआएं मांगते हैं। तो ये क्या वंडरफुल बात नहीं? जो अदृश्य है, यानी इन नेत्रों से जो दिखाई नहीं पड़ते, दृश्यमान नहीं, अदृश्य है, और जिनके साथ हमारा कोई भी लौकिक संबंध नहीं, आध्यात्मिक पारलौकिक संबंध है। क्यों? क्योंकि वो निराकार है, उसका अपना कोई आकार नहीं, वो कोई साकार नहीं। इसीलिए आप देखेंगे कि हम परम पिता परमात्मा के साथ जो भी संबंध जोड़ना चाहें, हम जोड़ सकते हैं। जिसको माँ नहीं, वो उसको माँ कहते,
पिता नहीं वो पिता कहते, माता पिता दोनों नहीं तो कहते तुम मात पिता हम बालक तेरे। जिनको बहन नहीं, भाई नहीं, मित्र नहीं, वो भाई बनते, बहन बनते, खुदा दोस्त बनता, मित्र बनता, अरे सजनियों का साजन बनता, मीरा के जैसा प्रीतम बनता। हर एक अपनी अपनी रीति से उनसे नाता जोड़ते हैं और उस नाते से जब उनको याद करते हैं तो उनको अनुभूतियां भी वैसी आती हैं, उस संबंध के रस की अनुभूति आती है। तो वो पिता परमात्मा अपना जब रूप का परिचय देता है तो हमें भी मुझ आत्मा को, जो मैं स्व हूं, मेरा असलियत, मेरी वास्तविकता, मेरा वास्तविक स्वरूप मुझे अपना भी परिचय देता है। कहता है तू है ओम, मैं हूं हरि ओम। तू आत्मा है और मैं तेरा पिता हरि, हर बातों को, हर दुखों को, हर समस्याओं को हरने वाला तेरा पिता परमात्मा। और तेरा स्वधर्म क्या है? मैं तो बहुत सारे कार्य करता हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, पतित पावन हूँ, पवित्र बनाता हूँ, नई दुनिया रचता हूँ, रचयिता हूँ। परंतु तुम मेरे बच्चे हो तो मेरा कर्म धर्म, जब जब धर्म की हानि होती तो मैं आके सत धर्म की स्थापना वाली दुनिया स्थापन करता हूँ, जिसमें मेरे सारे गुणों के साक्षात्कार होते हैं। ठीक वैसे तुम आत्मा हो और तुम आत्माओं का भी स्वधर्म और स्वकर्म क्या है? जो मेरा है वो तुम्हारा है, क्योंकि मैं आपका पिता हूं। तो तुम बच्चों का भी स्वधर्म है शांत स्वरूप। तो शांति ये आपका स्वधर्म है और यही कारण है कि निज धर्म की ओर आत्मा बार बार आकर्षित होती है। बार बार वो जब दुखी होती, अशांत होती, बेचैन होती, दुख आते, दर्द आते, समस्याएं आती, वो शांति चाहती है। शोरगुल होता, जब वो बोर होती, डिस्टर्ब होती, मूड आउट होता, वो शांति चाहती है, क्योंकि वो उसकी अपनी स्वधर्म की शांति है। इस पर मैं आगे भी आपको और बताऊंगी, लेकिन आज सिर्फ इतना कि ओम शांति में मुझ आत्मा का स्वरूप और स्थिति और गुण और शक्ति शांति का समाया हुआ है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है और मुझ आत्मा को कर्म भी यही करना है कि मैं खुद शांत रहूं और शांति का वातावरण बनाऊं, शांति के वाइब्रेशन दूं और जहां भी जाऊं मैं एक शांति का वाइब्रेशन फैला के रखूं। मेरी उपस्थिति हर एक को शांति की अनुभूति कराए। मेरी उपस्थिति उनको शांति की स्मृति दिलाए। शांति के सागर की मैं संतान हूं, ये स्मृति दिलाए। तो शांति दाता, बाप की याद दिलाने वाला ये ओम शांति शब्द है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो स्व के स्वरूप और स्वगुण और स्वशक्ति याद दिलाने वाला स्मृतिदायक ये शब्द ओम शांति है। कहते हैं
शांति की शक्ति जैसी कोई शक्ति नहीं। तो समझा सभी ने कि ओम शांति का अर्थ क्या हुआ? सिंपल, सरल, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, जो इस देह को चैतन्य रखती हूँ और इस देह में जब तक विराजमान हूँ मैं जिंदा हूँ। तो ओम शांति।